नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना मसला अहले बैती सफीनता नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका। यानी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के मुताबिक है, कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती पे सवार हुआ वो नजात को पहुंचा, और जो उस पे सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बात आपको बता दें। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा तूफान आया था, ऐसा तूफान आया कि सारी दुनिया गर्क हो गई, कोई नहीं बचा था, पूरी दुनिया डूब गई। तूफान नूह जब आया था तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ वही बचा जो उस कश्ती पे सवार हुए थे, वही बचा, बाकी सब डूब गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत है, हसन हुसैन अली फातिमा, उनके घर वाले, इनकी मोहब्बत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। जो उनकी मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गया वो बच गया, और जो सवार न हुआ वो हलाक हो गया, हलाक हो गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आप जरा गौर करें, मुहर्रम की 10 तारीख को करबला शरीफ में क्या हुआ अक्सर लोगों को मालूम है, मगर मैं इशारा कर देना चाहता हूं ताकि याद ताजा हो जाए। एक मरतबा कह दीजिए, या हसन या हुसैन, 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 या हसन या हुसैन। आप तवज्जो से समाज कीजिए। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह से लेकर दोपहर तक यके बाद दिगरे तमाम के तमाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के शहजादे हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलमबरदार, यके बाद दिगरे सब के सब शहीद कर दिए गए। तने तनहा इमाम अली मकाम, 6 माह का नन्हा अली असगर अपनी सूखी जबान दिखा रहा है, शिद्दते प्यास से तड़प रहा है। इसके सूखे होठ देखे नहीं जा रहे हैं। अगर इसका अंदाजा उनको हुआ होगा जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटा बच्चा हो 5-6 महीने का बीमार हो जाए और आप तब में हो और आप डॉक्टर के पास ले जाएं और 2-3 जगह वो इंजेक्शन दे दे खून निकालने के लिए, तो बाप परेशान हो जाता है कि मेरा छोटा बच्चा है और जगह जगह सुई भोग रहे हैं आप खून निकालने के लिए। कभी कभी छोटे बच्चे पर हंस नहीं मिलता है। उस बाप के दिल से पूछे कैसा लगता है
दिखा रहे हैं, बोल नहीं सकते। हजरते ज़ैनब कहती हैं, भाईजान शहजादे अली असगर को लेकर जाए। इमाम अली मकाम नन्हे अली असगर को लेकर जब करबला के मैदान में पहुंचे, आपने फरमाया, यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, ये नन्हे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इससे क्या दुश्मनी है। मैं वो हूं जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं हुसैन इब्न अली उसका नवासा हूं। उन्होंने कंधों पे मुझे सवारी दिया है, अपने लुआब कान मुझे चुसाए हैं, मगर वो शकीयुल क़ल्ब थे, कुछ तरस न आया। यहाँ तक एक बदबख्त हुरमना तीर चलाया, और ऐसा तीर जिसका दो मुंह था। तीर का एक मुंह होता है, मगर जो हजरत असगर पे तीर चला था वो दो मुंह का था। जब वो तीर चलाया तो इमाम अली मकाम की गोद में अली असगर थे, हाथ में तीर लगा और बाजू में जाके बेबस हो गया। नन्हा बच्चा, खून गिरा। इमाम अली मकाम नन्हे अली असगर के खून को अपने चुल्लू में लिए, सोचा कि जमीन में डाल दे। जमीन तड़प के बोली, इस नन्हे मासूम का खून जमीन पर न डाले, कयामत तक जमीन से कोई हरियाली नहीं उगेगी। सोचे आसमान की तरफ उछाल दे। आसमान ने रोकर कहा, ऐ इमाम हुसैन, नन्हे अली असगर का खून आसमान की तरफ न फेंके, कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। इमाम अली मकाम अपने नन्हे अली असगर के खून को अपने दाढ़ी और अपने सरे मुबारक में, अपने चेहरे मुबारक में बन लिए और फरमाते हैं, मैं कयामत के दिन नाना जान की बारगाह में इसी हाल में जाऊंगा। दुनिया में कुर्बानी के जानवर के लिए उम्र की एक हद होती है कि कुर्बानी के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, मगर मेरे नन्हे अली असगर की कुर्बानी मौला तो कबूल करवा ले, कुर्बानी कबूल करवा ले। अल्लाह अकबर। नन्हे अली असगर शहीद कर दिए गए। नन्हे अली असगर को लेकर खेमे में पहुंचे तो खेमे में खवातीन देखी कि बच्चा बड़ा इत्मीनान से है तो समझी कि लगता है बच्चे को सुकून मिल गया, कोई पानी पिला दिया। मगर मेरे इमाम करीब जो पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब देख के परेशान हो गई कि वो तीर हुरमला बदबख्त ने ऐसा चलाया था कि गले में सुराख हो गया, सुराख हो गया। जानते वही अली असगर की मां, इमाम पाक की बीवी, करबला के बाद कभी साए में नहीं रहती थी, हमेशा धूप में रहती थी।
जवाब दी कि जब मैं साए में बैठती हूँ तो मेरे बच्चे पे जो तीर चली उसकी प्यास याद आ जाती है, उसकी प्यास याद आ जाती है, मैं बेकरार हो जाती हूँ। जिंदगी भर कभी साए में नहीं बैठी और धूप में चली जाती है। इतना गम हुआ बच्चे का और उस बच्चे की प्यास का बेचैनी होती। आज हम साए में रहे और मेरा बच्चा धूप में शिद्दत प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दिया। अल्लाह अकबर। वहीं करबला में दोपहर के वक्त एक कासिद आया मदीने से और इमाम हुसैन की एक बेटी जो मदीने में रह रही थी उसका नाम सुखरा था। जब आका हुसैन मौला हुसैन जब मदीना से चले थे तो सुगरा बीमार थी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी सुगरा तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम सफर नहीं कर सकती हो, यहीं आराम करो। 1 महीने के बाद भाई अली अकबर को भेजूंगा, वो तुम्हें लेकर आएगा। सुगरा वहीं रुक गई थी। वही सुगरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के सामने हर रोज जाती और रोती रहती कि मेरे सब चले गए, कोई मेरी खैरियत नहीं लेते हैं, सब के सब चले गए। भाई अकबर करके गए, वादा करके गए कि बहन 1 महीने में लेने आऊंगा। 3 महीने गुजर गए, भैया नहीं आए, कब आएंगे? वो रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। एक शख्स जो हजरत अली का चाहने वाला मुरीद करीब गया और कहा, बीबी आप इतना क्यों रोती है, क्या बात है, आप कौन हैं? उम्र 9 से 10 साल, ज्यादा उम्र नहीं थी, कम सिन थी। वो कहती है कि मेरे बाबा हुसैन हमें बीमार छोड़कर चले गए, माँ चली गई, फूफी चली गई, हजरत कासिम चले गए, मेरे खानदान के सब चले गए, मैं यहाँ अकेले हूँ। उस शख्स ने कहा कि मैं तो आपको नहीं ले जा सकती, मेरी उंगली पे गुजावा नहीं, आपका पैगाम मैं पहुंचा सकता हूँ, मैं आपके खानदान का गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका ये पैगाम आपके बाबा जान मौला हुसैन तक मैं पहुंचा सकता हूँ। सुगरा खत लिखती है और खत लिखने के बाद बहुत सारे कपड़े अली असगर के लिए अपने हाथों से सी के रखी थी। कुछ कपड़े देती है, कुछ अपने पास रख लेती है और उस कासिम से कहती है कि भैया असगर के कुछ कपड़े मैंने सिए हैं, ये लेते जाओ और ये मेरा खत लेके जाओ। करबला के दोपहर इमाम अली मकाम करबला की धरती में अली असगर की शहादत के बाद मदीने की तरफ जब आपने निगाह उठाई
वो कासिद कहा कि हुजूर आप यहाँ, ये फौज कैसा, ये खेमे किसके हैं? मदीने वाले को तो ये खबर हुई कि आप कूफा शहर गए, ये करबला के मैदान में ये सब क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो? उस कासिद ने कहा मैं ज़ुहरा का कासिद हूं, पैगाम लेकर आया हूं। इमाम अली मकाम जब अपनी बेटी ज़ुहरा का नाम सुने तो एक बेचैनी और हो गई। बुलाए कासिद, कहां है मेरी बेटी का खत, मुझे दो। उस कासिद ने खत भेज दिया। इमाम अली मकाम उस खत को सीने से लगाते हैं, चूमते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा था, बिछड़ी हुई बेटी आपको सलाम अर्ज करती है। बाबा जान, आपने कहा था कि 1 महीने में चूका अली अकबर को तुम्हें ले आएगा। बाबा जान, 3 महीने गुजर गए, भाई नहीं आए। बाबा जान, मैं सुबह से शाम तक दरवाजे पे बैठी आपका इंतजार करती रहती हूँ। बाबा जान, बाबा जान, रात रात भर मैं सोती नहीं, जागती रहती हूँ इंतजार में, कब मेरे बाबा जान, कब मेरे भाई अली अकबर आएंगे, हमें लेके जाएंगे। बाबा जान, अब मैं ठीक हो गई हूँ, भाई अली अकबर को भेजिए मुझे लेके जाए। अम्मी जान, फूफी जान, सब वहां जाकर मुझे भूल गए। उनके पास अली अकबर है, हजरत कासिम है, अली असगर है। उन बच्चों से, भाइयों से दिल बहलाती होगी, मेरी कोई खबर नहीं लेता। अम्मी जान भी मुझे भूल गई, फूफी जान भी मुझे भूल गई। और खत में लिखा था, बाबा जान, भैया अली अकबर से कह देना कि भाई अपने बहनों से इसी तरह वादा करते हैं। भाई अली अकबर ने कहा 1 महीने में मैं आऊंगा। बाबा जान, भाई से कह देना 3 महीने बीत गए, नहीं आए। और बाबा जान, भाई असगर के लिए हमने खिलौने खरीदे हैं, अपने हाथों से कपड़े सिए हैं। मैं आऊंगी तो अपने हाथों से भाई असगर के कपड़े पहनाऊंगी। इमाम अली मकाम जब बेटी ज़ुहरा का खत पढ़ते हैं, बेकरार हो जाते हैं। अली असगर के सामने जाके कहते हैं, मेरे इमाम बेटा, तुम्हारी बहन कपड़ा सी के रखी है। असगर, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए खिलौने खरीद के रखी है। अभी तक वो इंतजार में मदीने में है,
कि भाई असगर को अपने हाथ से कपड़े पहनाऊंगी, वो खत खेमे में ले जाकर इमाम अली मकाम जब दिए तो तमाम खवातीन, शहजादियां और घर के खानदान के जितने अफराद थे, सुगरा का खत पढ़कर सब जारो कतार रोने लगी। हाय अफसोस सुगरा, तू मदीने में है। हाय सुगरा, तू जिसके इंतजार में है वो भाई अब दुनिया में नहीं है। जिस भाई का तू नाम लेती है मदीने में, अली अकबर, हजरत कासिम, असगर, सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, क्या बेटी सुगरा, तुझे क्या खबर, जिसको तू याद करती है वो सब अब इस दुनिया में नहीं है, सब शहीद कर दिए गए। इमाम अली मकाम जो कासिद आया था उससे फरमाते हैं, क्या कासिद, यकीनन तू प्यासा होगा, तू भूखा होगा, और हम रसूल पाक के खानदान के मेहमानों का मेहमान नवाजी दिल से करते हैं, मगर ऐ मेहमान, एक घोंट भी पानी नहीं है कि मैं तुझे पिला सकूं, ऐसा कुछ नहीं है मैं तो तुम्हें खिला सकूं। 3 दिन से पानी पर पहरे लगे हुए हैं। ऐ कासिम, जितनी जल्दी होती यहां से चला जा, यहां हर वक्त हर मिनट मौत का खतरा है। ऐ कासिम, मैं चाहता हूं कि तू मेरी बेटी को पैगाम पहुंचा दे, मेरे तरफ से मेरी बेटी से सिफारिश करना कि तुम्हारे बाबा हुसैन तुम्हारे खत को सीने से लगाया, फिर चूमा, फिर पढ़ना शुरू किया। मेरी बेटी को इतना बता देना, तुम इतना बता देना और कह देना कि जिनको वो याद कर करके सदाएं देती है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई अली अकबर भी नहीं है, कासिम भी नहीं है, और जिसके लिए कपड़े अपने हाथों से वो सी के रखी है, उनका भाई अली असगर भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी शहीद हो गए। हर वक्त करबला में दुख दर्द और मुसीबतों का पहाड़